जय श्री राम। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। उसमें अयोध्या कांड में हमने पढ़ ली हैं 265 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट बारी सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु से सरित सुहाई भरत भगति तुमरे मन आई तजहु सोचू विधि बात बनाई। सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो ये सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। ये बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं, देवताओं से कह रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो, जो होगा मन में सिर्फ भक्ति रखो। भरत के प्रति भी, भगवान के साथ साथ भक्त के प्रति भी अपने मन में भक्ति का भाव रखो। देखो देव पति भरत प्रभाव सहज सुभाए बेबस रघुराऊ मन थीर करहूँ देव डरू नाही भरता ही जानी राम पारी छाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण वश में हैं, क्योंकि वो सहज भाव है, उनका बड़ा ही निर्मल स्वभाव है। तो भगवान जो राम है वो प्रेम वश में भरत के ही वश में आ गए हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डरने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला है। भरत जो है जैसे परछाई अनुसरण करती है, किसी व्यक्ति का परछाई उसके साथ साथ चलती है, इसी तरह से भगवान राम की परछाई है भरत जी। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचूं अंतर जामी प्रभु ही सकोचू निज सिर भारू भरत जिए जाना करत कोटि विधि और अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर, उनकी बात सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार लगाने लगे। करी विचारु मन दीनी ठीका राम रजायस आपन कीना निज पन तजी राखाऊं पनु मोरा छो स्नेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। ये विचार रहे हैं भरत जी। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीताराम सब विधि सीतानाथ करी प्रणाम भोले भरतु जोरी जलज जाओ जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत
अपार अनुग्रह किया है, अनुग्रह प्रेम किया है। तदंतर भरत जी दोनों हाथ कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कहो कहावो काब स्वामी, कृपाम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मालिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे कृपा के सागर, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ? आपसे मैं क्या कहूँ और क्या सुनूँ? गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अब डर डराऊँ ना सोच समूले, रब ही ना दो सुदेव दिसी भूले, मोर आभागु मातु कुट लाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाओ रोपी सब मिली मोहुई घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीत नाराउर होई, लोकाहूँ वेद विदित मनहि गोई। इन सब ने मिलकर मेरे पैर रोप पर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाकर मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी हुई है कि ये सर्वविदित है कि आप जो हैं रक्षक हैं और आप जो हैं मुझे बचा लेंगे। अपने शरणागत को जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। ये वेदों में, शास्त्रों में लिखित है। जगुआनु भल जगुआन भल भल एको गोसाउई, कहे होई फल कासु भलाई, देऊ देव तारु सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख ना काहुई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु है स्वामी केवल एक आप ही भले हो, अनुकूल चलने वाले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह ना कभी किसी के सम्मुख है ना विमुख है, या ना तो वो किसी के प्रतिकूल होता है ना ही वो विमुख होता है। जाई निकट पहचानी तारु, छाहा समन सब सोच,
मागत अभिमत पाव जग, राव रंग को भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो आपके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, डबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। लखि सब विधि गुर स्वामी सनेहो, मिटेऊ क्षोभु नहीं मन संदेहो। अब करुणाकार कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु ना होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मेरा दुख मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार ना हो, शोभ ना हो, दुख ना हो। जो सेवको साहिबाई साकोची, निज हित चाही तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख शोभ लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह सम सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फेरे सभी का, किए जाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बेनती सुनी मोरी, उचित होई तास करब बहोरी। तिलक समाजु साची सबु आना, करई सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप ही एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई हैं। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठै मोहि बन, कीजे सबई सनाथ। न तरु फरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं।
मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुए सिए सहित रघुराई। जहि बेधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देखिए भरत जी कितने कितने ऑप्शन दे रहे हैं प्रभु को कि प्रभु आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। देव दीन सब मोहिया भारू, मोरे नीति ना धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में चेत नहीं होता। मतलब वो कह रहे हैं कि जो दुखी व्यक्ति होता है उसके हृदय में विवेक और बुद्धि में विवेक बुद्धि नहीं होती है उसे। उतरु दे सुनी स्वामी समरस जाई, उतरु दे सुनी स्वामी रजाई। सो से बकुल की लाज लाजाई, अस में अब गुनु ओ ददिया गाधु। स्वामी सने हैं सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु बनकर कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भाबा, सकुच स्वामी मन जाई ना पाबा। प्रभु पद सपत कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही उपाय है। वो कह रहे हैं आप अयोध्या लौट जाइए माता सीता के साथ और हम तीनों भाई वन में ही रहेंगे। यही कल्याण के लिए, यही जो है जगत के लिए कल्याण पूर्वक रहेगा। और आप चले जाएं, आप लौट जाएं। ये वो बार बार भरत जी कह रहे हैं राम जी को। फिर प्रभु प्रसन्न मन सकोचता जी, जो जही आया सुदेव। सो सिर धरी धरी करहि सबु, मिटहि अनट अब रेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ चढ़ा कर
पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। जो भी इस समय दुख, पीड़ा, चिंता, जो भी जितने भी प्रकार की उलझने हैं वो सारी मिट जाएंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भरत बचन सूचि सुन सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। असमन जस बस अबध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। अयोध्या निवासी असमंजस्य के वश में हो गए कि देखकर कि राम जी अब क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। उनको लग रहा है जो वन में रह जाएंगे, इसमें भी देखिए कितने सबके लिए अलग अलग भाव हैं। भगवान अगर वन में रहते हैं तो वनवासी जो उनके साथ हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, और अगर अयोध्या चले जाते हैं तो अयोध्या वाली लोग सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ रहेंगे। तो उनके लिए, सबके लिए देखिए दुख भी है और सुख भी है। भगवान ने कैसा मेल बना दिया है। कुछ लोगों को उसी समय, उसी क्षण सुख की भी अनुभूति हो रही है और दुख की भी, पीड़ा की भी और चिंता भी। सारे भाव जो है मिश्रित भाव चल रहे हैं। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सबा सब सोची। जनक दूत तही अब सारे आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए। कुछ संकोची श्री रघुनाथ जी, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति, उनका चुप रहना, उनका मौन होते हुए देखना, देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई कि प्रभु राम जो हैं वो सोच में पड़ गए। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। जनक जी और माता, वो सीता मैया के पिताजी के दूत आ जाते हैं और वशिष्ठ जी उनको बुलवाने के लिए भेज देते हैं। करी प्रणाम तीन रामु निहारे, बेशु दे की भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बार बूझी बाता, कहूँ बेदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हो गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई मही माथा, बोले चार बार जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल है तुसो भयउ गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। जो
दूत आया था वो प्रभु राम को मुनिवेश में देख के पहले तो वो बहुत दुखी हो गया, फिर उन्होंने मस्तक झुका के प्रणाम किया और कहा, हाथ जोड़ कर कहा कि आपका आदर के साथ पूछना ही यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है, कुशलता पूर्वक है। नाही ता कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला बद विशेष ते जुग सब भयाऊ अनाथ। नहीं तो है नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ, दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। तो वो इस तरीके से बात कह रहे हैं कि क्योंकि अब उनसे सीता जी के पिता आए हैं मिलने, तो उनका दूत आया है और बोलता है कि ये मिथिला के नरेश आए हैं। तो वो बता रहा है किस तरीके से अब हम आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से जनक जी का वार्तालाप होगा, संवाद होगा उनके साथ, किस तरीके से और पीड़ादायक दृश्य आ जाएगा, बड़ा ही भावुक दृश्य आने वाला है। तो फिर मिलते हैं। आज हमने पढ़ी है 266 से 266, 267, 268, 269, 70, 270 हमारी आज हमने चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ही मतलब आनंद आता है और आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं कल, पढ़ते हैं 271 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, जय श्री राम, राम राम, वीर हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की जय।